अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, आज मैं आपको वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो रोज़े को तोड़ देती है। ये रोज़े के मुतालिक वो मसाइल हैं जो हर मुसलमान मर्द और औरत को, हर किसी को सीखना चाहिए। इसलिए गुजारिश है, आज की इस क्लिप को ध्यान से सुनिए, बिल्कुल भी मिस मत होने दीजिए। जिन चीजों से रोजा टूट जाता है उनमें पहला नंबर है जानबूझकर खाना। फॉर एग्जाम्पल, कोई रोजे से है और रोजे की हालत में कुछ खा लिया या पी लिया। अब खाने वाली वो चीज चाहे एक दाना ही क्यों ना हो या पीने वाली वो चीज एक कतरा ही क्यों ना हो, बहरहाल रोजा टूट जाएगा। भूल कर अगर कुछ खाया है तो रोजा नहीं टूटेगा। मैंने ऑलरेडी एक क्लिप बनाई हुई है कि किन किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है, उस क्लिप को भी आप देखिए। इस क्लिप को देखने के बाद फिर जाइए आप उसको भी जरूर देख लें, ताकि दोनों मैच खा जाए कि किन चीजों से रोजा टूटता है और किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है। और इन चीजों की मालूमात का होना हर मर्द औरत के लिए जरूरी है। इसी तरह कोई बंदा ऐसा है जो रोजे की हालत में था और भूल कर कुछ खा लिया और उनको मसाइल का इल्म नहीं था, तो उन्होंने ये समझ लिया कि मैंने जो ये खा लिया तो खाने से तो रोजा टूट जाता है, तो मेरा रोजा टूट गया। तो उन्होंने अब दोबारा जानबूझकर खा लिया, तो उस बंदे का भी रोजा टूट जाएगा। पहली मर्तबा भूल कर खाया था तो रोजा नहीं टूटा था, लेकिन उनके पास इल्म नहीं था, उन्होंने ये ख्याल कर लिया कि मेरा रोजा टूट गया है, तो फिर दोबारा जानबूझकर खा लिया, तो अब रोजा उनका टूट जाएगा। इसलिए मैं आपको जोर देता हूं कि तमाम मर्द और औरतें रोजे के तमाम मसाइल को सीख लें कि किन चीजों से रोजा टूट जाता है, किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है। बल्कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के जरिए आप उसको जो है अच्छी तरीके से सुन लें, जिन चीजों से रोजा नहीं टूटता है। नंबर 2, मुश्तजनी से रोजा टूट जाता है। मुश्तजनी कहते हैं मास्टरबेशन को, हाथ से अपनी ख्वाहिश को जो पूरी की जाती है उससे भी रोजा टूट जाता है, लेकिन शर्त इसमें यह है कि मनी निकल जाए। स्पर्म निकलने के बाद ही रोजा टूटेगा। अगर किसी ने मास्टरबेशन तो किया लेकिन मनी नहीं निकली तो रोजा नहीं टूटेगा। और ये ऐसी हरकत है, इसका करना आम हालात में तो गुनाह है ही, लेकिन रोजे की हालत में तो बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए इससे बचें। नंबर 3, नाक में दवा डालने से भी रोजा टूट जाता है। नंबर 4, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पीने से भी रोजा टूट जाता है। वजह इसकी यह है कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का के अंदर धुआं होता है और वो धुआं अंदर गले में जाता है, और मसाला यह है कि गले से नीचे जितनी भी चीजें जाती है उनके जाने से रोजा टूट जाता है। नंबर 5, कुल्ली करते हुए जो पानी होता है, फॉर एग्जाम्पल गरगरा कर रहे थे और गरगरा करते हुए पानी गले के अंदर चला गया, तो उससे भी रोजा टूट जाएगा। इसी वजह से रोजे की हालत में गरगरा करने को मना किया गया है। नंबर 6, जानबूझकर वोमिटिंग करने से भी रोजा टूट जाता है। वोमिटिंग कहते हैं कै करने को, उल्टी करने को, तो जानबूझकर उल्टी करने से भी रोजा टूट जाता है। अगर जानबूझकर नहीं, वैसे ही मतली आई और उल्टी हो गई, तब तो फिर जितना भी कै हो जाए, चाहे थोड़ा हो, मुंह भर कर हो, रोजा नहीं टूटेगा। जानबूझकर अगर उल्टी कर दिया और वो मुंह भरकर हो गया, फिर रोजा टूटेगा। और गलती से, मतलब जानबूझ करके तो नहीं, मतली आई फिर अचानक हुआ, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 8, हैज और निफास के खून आने से रोजा टूट जाता है। पीरियड की वजह से जो ब्लीडिंग होती है या बच्चे की पैदाइश के बाद जो ब्लीडिंग आती है, उसकी वजह से भी रोजा टूट जाता है। इसलिए पीरियड की हालत में रोजा रखने से मना किया गया है, चूंकि रोजा होगा ही नहीं। नंबर 9, रोजे की हालत में शर्मगाह के अंदर दवाई को रखने से भी रोजा टूट जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, प्राइवेट पार्ट वाली बीमारियां, जिनमें शर्मगाह में दवाइयां रखी जाती है, तो उससे रोजा टूट जाएगा। नंबर 10, दिल के जो मरीज होते हैं वो जुबान के नीचे दवा रखते हैं, तो जुबान के नीचे दवा के रखने से भी रोजा टूट जाएगा। लेकिन इस मसले की थोड़ी सी वजाहत आप सुन लें। बहुत सारे हार्ट पेशेंट के मरीज होते हैं, वो दवाई रखते हैं, तो उनमें कुछ दवाई ऐसी होती है जो खुश्क होती है, जिनका असर सिर्फ रगों में जाता है, तो उस दवाई के रखने से रोजा नहीं टूटेगा।
اور جس دوائی کا اثر حلق کے نیچے چلے جاتا ہے تو اس دوائی کے رکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11، دوائی کے بھانپ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فار ایگزامپل کسی کو نزلہ ہوا اور وہ دوائی کا بھانپ لے رہا ہے، وہ آتی ہے کہ وکس والی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12، بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوئے، دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے سے مل جائے تو چاہے منی نکلے یا نہ نکلے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اسپم کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح میاں بیوی محبت کر رہے تھے اور شہوت میں آ کر شوہر نے بیوی کا تھوک منہ میں لے لیا تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سیم یہی مسئلہ عورت کے لیے ہے۔ اگر لیڈیز نے شوہر کا تھوک منہ میں لے لیا تو اس لیڈیز کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی مستی کر رہے تھے اور ہسبینڈ کی منی نکل گئی تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بریک لگ جائے گا۔ اگر بیوی کی منی نکل گئی تو بیوی کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے روزے کی حالت میں میاں بیوی کو بلا وجہ قریب نہیں آنا چاہیے، ورنہ بہت بڑے گناہ کے سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں لڑکا لڑکی میں سے کسی نے بھی اگر کوئی مووی دیکھا اور اس کی وجہ سے منی نکل گئی یا کوئی فلم دیکھا اور منی نکل گئی تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ سارے وہ مسائل تھے جن کا سیکھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اور ضروری تھا، تو میں ضروری سمجھ رہا تھا ان مسائل کا پہنچانا آپ تمام حضرات تک۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو دوبارہ سن لیں تاکہ اچھی طریقے سے ایک ایک مسائل آپ کے مائنڈ میں آ جائیں۔ یہ سارے مسائل ایک مرتبہ اور آپ کے ذہن میں تاکہ بیٹھ جائے، اور اس کلپ کو دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک بھی شیئر کریں، چونکہ ان چیزوں کا سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ رشتہ داروں میں، دوستوں احباب میں، گروپس میں شیئر کیجیے۔ دین کی بات کا پھیلانا تو ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔